गुड मॉर्निंग बच्चों। आज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1। इसका पहला क्वेश्चन है, हम बस फिगर दे रखी है हमें। इसमें दिया हुआ है ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ABC ये 90 है, AB है 24 सेंटीमीटर, BC है 7 सेंटीमीटर। हमने फाइंड करना है फर्स्ट साइन ए cos A, second part sin C and cos C। In triangle ABC, angle ABC equal to 90 degree and AB equal to 24 centimeter and BC equal to 7 centimeter. So by using Pythagoras theorem, AC square equal to AB square plus BC square, 24 square plus 7 square। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 plus 49 is 625 is AC square। AC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये हो गया 25 सेंटीमीटर। अब हमने निकाला पहला साइन ए। साइन ए ये एंगल ये, तो साइन ए में हमारे पास साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब साइन ए पे ये जो हाइपोटेन्यूज है एंगल ही बना रहा है AB साइड, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, तो BC अपॉन AC, BC है 7 अपॉन 25। और दूसरा है cos A। cos A क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब 7 ही है, बेस क्या होगा हमारे पास? ये वाली साइड होगी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज एंगल बना है, तो ये हो गया AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। AB कितना है? 24 अपॉन 25। ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है साइन C, क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब साइन C ये एंगल है हमारे पास, तो साइन C परपेंडिकुलर होगा इसके अपोजिट वाला AB अपॉन AC, इट मीन्स 24 अपॉन 25। cos C बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब cos C के लिए बेस कौन सा होगा? BC, तो BC अपॉन AC। अपॉन 25। ये हमारे दोनों के दोनों एंगल निकल गए, दोनों पार्ट हो गए हमारे। सेकंड क्वेश्चन है, फिगर दी हुई है PQR इन 90 है, ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 30 सेंटीमीटर। ये तो क्यों हो गया? हमें निकालना है 10P माइनस cot R। पहले तो लेते हैं
थर्ड साइड निकाली हमने, इंटेंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री, पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर, पी क्यू कितना है 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर टू पी आर कितना है 13 स्क्वायर, सो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। या तो हाइड्रेट लगा इसको सॉल्व कर दो, चलो हाइड्रेट लगा देते हैं। क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 13 प्लस 12 एंड 13 माइनस 12, कौन सी आइडेंटिटी यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, हो गया क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू 1, सो क्यू आर इक्वल टू √25, क्यू आर इक्वल टू 5, ये आ गया वहाँ पर 5 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या हमने 10p कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस p है तो परपेंडिकुलर क्यू आर हो गया, क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर 5 अपॉन 12 हो गया। अब कॉट क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट आर ये हो गया तो बेस हो गया क्यू आर अपॉन पी क्यू, फिर बेस आगे हो गई 5/12, हमने निकाला 10p माइनस कॉट आर इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0, तो इसका आंसर आ गया हमारा 0। साइन ए दिया हुआ है 3/4, हमने फाइंड करना है कॉस ए एंड टेन ए फाइंड करना है। साइन ए 3/4, एक फिगर बना देते हैं, ए बी सी, जैसे बी से का चला बी से, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है बी सी अपॉन ए सी। लेट P इक्वल टू बी सी इक्वल टू 3K एंड H इक्वल टू ए सी इक्वल टू 4K। इंटेंगल ABC, एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कितना रहेगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए बी फाइंड करना हमने प्लस बी सी 3K का होल स्क्वायर इक्वल टू 4K का होल स्क्वायर, ये हो गया ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4K का होल स्क्वायर माइनस
3 के का होल स्क्वायर, ये हो गया 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर, ये हो गया 5 के स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ये भी कितना जाएगा दिस वन, इट मीन्स √5 के आ गया हमारा। सॉरी 7 होगा, √7 के, ऐसा ना। बी सी हमारे पास 3 के, ये हो गया 4 के, ये हो गया हमारे पास √7 के। हमने निकाला कॉट ए, हमने निकालना कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ए का बेस क्या हो गया, ए बी अपॉन ए सी, ये हो गया √7 के अपॉन 4 के, कैंसिल हो गया, ये हो गया कॉस ए हो गया √7 अपॉन 4, और दूसरा निकाला हमने tan ए क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए परपेंडिकुलर हो गया बी सी अपॉन ए बी, इसका मतलब बी सी कितना हो गया 3 के अपॉन √7 के से के कट गया, ये हो गया 3 अपॉन √7, ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ भी सेम ऐसी है, फोर्थ हमारे पास दिया हुआ है 15 cot A = 8, हमने फाइंड करना है sin A और sec A, तो इसको हम कर सकते हैं cot A = 8/15, cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अब कॉट ए ये हो गया, ए के लिए बेस कौन सा होगा, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, सो लेट बी = ए बी = 8K एंड P = BC = 15K in triangle ABC, angle B = 90°, so by Pythagoras theorem हमने निकालना क्या है, ABBC हाइपोटेन्यूज निकालना है, सो AC² = AB² प्लस BC², AB कितना था हमारा 8K का होल स्क्वायर प्लस BC कितना था 15K का होल स्क्वायर, 8 हो गया 64K² प्लस 15 हो गया 225K², कितना हो गया 25 हो गया 5 4 9 6 2 8 289K² इज AC², AC कितना हो गया स्क्वायर रूट 289K², 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, $17K AC, और करना है साइन ए क्या होता है P/H, अब ए पी है BC अपॉन AC, BC कितना है 15K, एक मिनट 15K, AB हो गया 8K, ये हो गया
17K. BC is 15K upon 17K. 15 upon 17. दूसरा क्या फाइंड करना है? सेक ए. सेक क्या होता है? कॉस. कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो क्या होगा ये? हाइपोटेन्यूज अपॉन एच अपॉन बी. एच कितना है हमारे पास? ए है. ए हो गया, एच हो गया 20. बी सी नहीं, एच तो है ए सी, और ये हो गया हमारे पास ए बी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज जिस एंगल बनाती है ए बी हो गया. ए सी कितना है? 17K अपॉन 8K. इट मीन 17 अपॉन 8. ये वाला सॉल्व हो गया. फिफ्थ क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है सेक थीटा. सेक थीटा दिया हुआ है 13/12. बाकी सारी और रेशियोज निकालने में. चलिए सेक थीटा दिया. सेक थीटा क्या होता है? सेक होगा कॉस हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. अब एक ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे. इसको थीटा ले लेते हैं. अब इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? ए सी अपॉन बेस हो गया बी सी. लेट एच इक्वल टू ए सी इक्वल टू 13K और बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 12K. यहाँ पे ए सी हो गया 13K, बी सी हो गया 12K. इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री. So by using Pythagoras theorem, AB square plus BC square equal to AC square. AB हमने फाइंड करना है प्लस 12K का होल स्क्वायर माइनस 13K का होल स्क्वायर इक्वल टू. सो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 13K का होल स्क्वायर माइनस 12K का होल स्क्वायर. ये हो गया 13K प्लस 12K एंड 13K माइनस 12K. ये हो गया 25K इंटू K. इट मीन्स 25K स्क्वायर. ये हो गया ए बी स्क्वायर. सो ए बी कितना हो गया? 5K. ए बी हो गया हमारे पास 5K. आपने सारी चीज़ निकाली. सेक दिया हुआ है साइन थीटा. साइन थीटा क्या होगा हमारे पास? P अपॉन एच. P क्या है? ए बी, क्योंकि अपोजिट साइड इसके. ए बी अपॉन ए सी. ये हो गया 5K अपॉन 13K. कैंसिल. 5/13. कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस हो गया हमारे पास बी सी. बी सी अपॉन ए सी. बी सी है 12K. 12K अपॉन 13K. के सी कैंसिल. 12/13. टेन थीटा. टेन थीटा क्या होता है? पी अपॉन पकड़ अपॉन बेस. पी हो गया हमारे पास ए बी अपॉन बी सी. ए बी 5K अपॉन 12K. कैंसिल. 5/12. अब आता है आपका कोसेक. कोसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा. साइन का रेसिप्रोकल. इसमें ये हो गया हमारे पास 13/5. सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा में कॉस का रेसिप्रोकल. ये हो गया 13/12. कॉट थीटा ये हो गया 1 अपॉन टेन थीटा. टेन का रेसिप्रोकल. ये हो गया 12/5. ये हमारी सैलरी रेशियो निकलेगी, क्योंकि हमें सेक थीटा को तो गिवन था. ये हमारे सैलरी रेशियो निकलेंगे.
पास रहता है 6 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के एंगल ए है बी, तो एक्यूट एंगल है कॉस इक्वल टू कॉस बी है। अगर ए बी सी ट्रायंगल ले लेते हैं तो ए और बी एक्यूट एंगल है। इट मीन्स ए ये होगा, बी होगा, सी हमारा 90 होगा। एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट, और दिया हुआ हमारे पास cos A इक्वल टू cos B। हमें टू प्रूव करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये वही क्वेश्चन जिससे हमारा एग्जाम्पल में हुआ था, ये क्वेश्चन फिर साइन इक्वल टू साइन B दिया हुआ था। चलो जी, सबसे हमारे पास cos A कितना होगा। cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हो गया हमारे पास cos A से ए सी अपॉन ए बी, और cos B कितना होगा, बी सी हो गया बी सी अपॉन ए बी। ये हमारे पास वैल्यू निकली। अब गिवन क्या है हमारे पास, cos A इक्वल टू cos B गिवन। अब तो इसका मतलब ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। सो दिस इम्प्लाइज ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी आ गया। सो इन ट्रायंगल ए सी बी, ए सी इक्वल टू बी सी, from 1, so this implies angle A equal to angle B। प्रूफ हो गया। रीजन क्या आएगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये हो गया प्रूफ हमारा। अब दिया हुआ है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास cot थीटा 7/8। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड पार्ट दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा। सिंपल है, कॉट स्क्वायर थीटा कितना जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर। इट मीन्स 49/64। हमने करना फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। अभी क्या करेंगे हम, कॉट थीटा 7/8 कितना होता है कॉट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये था हमारे पास एक ट्रायंगल ले लेंगे। इसी ये मैंने थीटा ले लिया, ये 90 है।
तो थीटा ये तो थीटा के ऊपर बेस कौन सा होगा, बी सी, बी सी अपॉन ए बी। लेट बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 7K एंड पी इक्वल टू ए बी इक्वल टू 8K बाय यूजिंग, क्योंकि ए बी सी राइट रेक्टेंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा हमारे पास, हमने क्या निकालना है, ए बी सी, ए सी, सो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इट मीन्स 7K का 8K का होल स्क्वायर प्लस 7K का होल स्क्वायर, 64K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर ए सी स्क्वायर। तो कितना हो गया, 9 13 6 5 11, इसका मतलब 113K स्क्वायर। सो ए सी कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 113K स्क्वायर, इट मीन इक्वल टू 113 रूट इंटू के, ये हो गया ए सी। ए सी आ गया हमारे पास। अब हमने निकालना क्या, 1 प्लस है 1 माइनस है, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस। तो पहले हम साइन थीटा निकालते थे। साइन थीटा क्या होगा, पी अपॉन एच, पी क्या है इसमें, साइन थीटा, थीटा ये है तो पी क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी। ए बी कितना हमारा, कहाँ गया ये रहा, 8K अपॉन ए सी हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 113K, के से कट गया, हो गया 8 अपॉन रूट 113। कॉस थीटा क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट में बेस क्या होगा तेरा बी सी अपॉन ए सी। बी सी कितना है हमारे पास, 7K अपॉन स्क्वायर रूट 113K कट गया, 7 अपॉन स्क्वायर रूट 113 रह गया। नो, अब हमने वैल्यू पढ़ना फर्स्ट पार्ट, क्या था 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ये इतना आ गया 8 अपॉन 113 का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस क्या हो गया 7 अपॉन 113 का अंडरूट का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 1 माइनस 64 अपॉन स्क्वायर 113 अपॉन ये हट जाएगा 1 माइनस 49 अपॉन 113, एलसीएम आ गया इसका, हो गया 113 माइनस 64 अपॉन 113, 113 माइनस 49 अपॉन 113, इसे कट गया, कितना आ गया हमारे पास 13 9 13 4 अपॉन 49 अपॉन 64 आंसर आ गया। ये होगा हमारा 7th क्वेश्चन। आ जाता हमारे पास 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन भी सिंपल है हमारे पास 8th में क्या दे रहा है 3
cot A equal to 4. It means cot A equal to 4/3. इसकी भी डायग्राम बना लेते हैं ए, तो इसको नीचे लिख देते हैं जिससे ये हुआ ABC 90 in triangle ABC angle P equal to 90 degree. So cot A equal to 4/3. cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस cot ले लेते हैं, बेस हो गया AB, AP अपॉन BC ये हो गया. सो लेट B इक्वल टू AB इक्वल टू 4K और परपेंडिकुलर इक्वल टू BC इक्वल टू 3K बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AB कितना है 4K का होल स्क्वायर प्लस 3K का होल स्क्वायर. ये हो गया 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर. ये हो गया 25K स्क्वायर. ये हो गया 5K. ये हो गया 5K. मतलब ये हो गया हमारे पास 5K. AB था 4K, BC था 3K. ना अब हमें निकालना है 1 माइनस 10 स्क्वायर. चलो पहले 10 स्क्वायर की वैल्यू निकाल देते हैं. 10A क्या होता है पर 10 तो सिंपल हो गया. 10 हो गया 1 अपॉन cot A. इट मीन्स 3/4. हमने निकालना है LHS इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A. ये हो गया 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर. ये हो गया 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16. ये हो गया 16 माइनस 9 अपॉन 16, 16 प्लस 9 अपॉन 16. ये हो गया 16 माइनस 9 इज 7 अपॉन 16 अपॉन 25 अपॉन 16. ये हो गया 7 अपॉन 16 इंटू 16 अपॉन 25 कट गया. ये आ गया 7 अपॉन 25. नो RHS कितना है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर. cos का निकालेंगे cos स्क्वायर. cos क्या हुआ अच्छा cos की निकालनी है ना. चलो यहाँ पे हम पहले cos निकाल देते हैं. cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. cos A बेस हो गया AB अपॉन AC. AB कितना है 4K अपॉन 5K. 4 अपॉन 5 हो गया. साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर क्या है BC अपॉन AC. इसी है 3K अपॉन 5K कैंसिल 3 अपॉन 5. ये हो गया cos स्क्वायर मीन्स 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर. 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25. 16 माइनस 9 अपॉन 25. ये हो गया 7 अपॉन 25. ये हो गया हमारा RHS. सो therefore LHS equal to RHS. अब हमारे पास 9th क्वेश्चन. 9th क्वेश्चन है ABC is a right angle triangle
बी सी राइट एंगल ट्रायंगल टी, और हमें दिया हुआ है tan ए दिया हुआ है 1/√3। tan ए क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा होगा बी सी अपॉन ए बी। लेट P इक्वल टू बी सी इक्वल टू के और B इक्वल टू ए बी इक्वल टू √3 के, मतलब कि बी सी है के और ए बी है √3 के इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इट मीन्स √3 के का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इट मीन्स 3k स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 4k स्क्वायर, इट मीन्स 2k। ऐसे आ गया हमारे पास 2k। हम निकालना क्या अपना रिटर्न थ्योरी ऑफ साइन ए कॉसी। साइन ए कॉसी, चलिए हम पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन ए कॉसी साइन सी कॉसी, चलिए साइन ए क्या होता है पी अपॉन एच, पी कितना है साइन ए में बी सी अपॉन ए सी, बी सी कितना हो गया के अपॉन 2k, इट मीन्स 1/2 होगी वैल्यू साइन ए, और कॉस ए कहते हैं बी अपॉन एच, बी हो गया हमारे पास ए बी अपॉन ए सी, ए बी हमारे पास √3k अपॉन 2k कट गया, √3/2 हो गया। अब निकाला हमने साइन सी क्या होता है पी अपॉन एच, सी में पी कौन सा हुआ ए बी अपॉन ए सी, √3k अपॉन 2k मीन √3/2 हो गया साइन सी कॉस सी क्या हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या हो गया कॉस सी के अकॉर्डिंग बेस हुआ बी सी अपॉन ए सी मीन्स के अपॉन 2k 1/2। चलिए वैल्यू रखते हैं फर्स्ट पार्ट साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, साइन ए इज 1/2, कॉस सी 1/2 माइनस कॉस ए √3/2, साइन सी √3/2, ये हो गया 1/4 माइनस 3/4 माइनस 2/4 माइनस 1/2 आंसर आ गया इसका। दूसरा क्या है सेकंड पार्ट कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, कॉस ए √3/2 कॉस सी इंटू 1/2 माइनस साइन ए 1/2 इंटू साइन सी √3/2, ये हो गया √3/4 माइनस √3/4, सो इक्वल टू 0।
ये हो गया हमारे पास 0। सॉरी, यहाँ प्लस का साइन है ये 4/4 1 प्लस का साइन है, सॉरी। चलो जी, अब हम करते हैं इसका 10वां काम। 10वें सम में क्या लिखा है, एक पी क्यू ट्रायंगल दे रखी है ना, क्यू 90 है और इंटरवल पी क्यू आर, एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री और पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। मतलब कि पी क्यू तो दे रखा है 5 सेंटीमीटर, सो एट क्यू आर इक्वल टू x सेंटीमीटर, सो पी आर इक्वल टू 25 माइनस x सेंटीमीटर। मतलब हमने ये x मान लिया सेंटीमीटर, तो ये हो गया 25 माइनस x सेंटीमीटर, राइट। एंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, so by using Pythagoras theorem is now pq square plus qr square equal to pr square। pq कितना है 5 स्क्वायर प्लस qr कितना है x स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस x का होल स्क्वायर। ये हो गया 25 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर, 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x। अब हम एक्स की टर्म इतना ले आते हैं, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 50x इक्वल टू 625 माइनस 25। ये हो गया, कट गया, ये हो गया 50x इक्वल टू 600, x इक्वल टू 600/50, कट गया, x कितना आ गया 12, x 12 आ गया। इसका मीन्स क्यू आर इक्वल टू एक्स इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, सो पी आर कितना हो गया 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर, 25 माइनस 12 इट मीन्स 12 सेंटीमीटर हो गया। पी आर हो गया 13 सेंटीमीटर, ये हो गया 13, ये हो गया 12 और पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। निकालना क्या था हमने, पहले निकाला हमने साइन पी, साइन पी क्या होता है पी अपॉन एच। पी क्या है साइन पी, तो पी हो गया हमारे पास क्यू आर अपॉन पी आर। इसके अंदर क्यू आर कितना था, क्यू आर बन गया 12, हाइपोटेन्यूज पी आर कितना 13, 12/13 हो गया। अब है कॉस पी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या होगा पी के अकॉर्डिंग बेस हो गया पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू कितना था कम गया 5/13। तीसरा निकाला 10p, 10p क्या होता है, चलो कोई कर देते हैं p अपॉन बी। p क्या हो गया p परपेंडिकुलर 10p क्यू आर अपॉन
पी क्यू, क्यू आर कितना है, क्यू आर 12 अपॉन पी क्यू, और पी आर कितना, पी क्यू कितना है 5, 12.5 हमारे आंसर आ गया। अब करते हैं 11 कुछ देखना है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। 10a की वैल्यू लेस देन 1, ये होगा हमारे पास फॉल्स। 10a की वैल्यू, अगर 10 60 होता है, देखो 10 60 इक्वल टू √3, दिस इज ग्रेटर देन 1, तो लेस देन 1 रॉन्ग हो गया। सेकेंड, sec a is 12/5, sec a is 12/5, sec a is always greater than or equal to 1, since 12/5 is greater than 1, this statement is true. Third one, cos A is used for cosecant, false. cos A क्या लिखते हैं, cos A को cosine A. Fourth is cot A is a product of cot at A, false. Because cot A is not a product of cot and A. क्या लिखा, cot A represent the cotangent of angle A. Fifth, sin theta is 4/3, it is false. Because sin theta cannot be more than 1। ये हमारी एक्सरसाइज 8.1 खत्म होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री जो एंगल्स होते हैं, जैसे sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, sin 0, ये करेंगे। तो हम आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अब कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।